हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग वैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स, दैट इज स्टडी नोट 6 ऑफ स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ऑलरेडी हम लोगों ने 10 वीडियोस कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 30-40% कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर अप हो गया है। राइट नाउ लास्ट वीडियो में हम लोगों ने FCFF एंड FCFE मॉडल के कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। बुक से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे एंड उसको सॉल्व किया था। उसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि FCFF एंड FCFE मॉडल पे हैं, उसको भी हम लोग ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे। बट एक ही कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा देर रहेंगे तो थोड़ा सा मोनोटोनियस हो जाता है, राइट। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। ओके, इसके ऊपर एक ही इलस्ट्रेशन है स्टडी मैट में, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो पहले हम उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए जब हम लोग वैल्यूएशन मॉडल स्टार्ट किए थे तब मैंने आप लोग को बोला था कि वैल्यूएशन अप्रोच जो है वो 3 तरीके का होता है, राइट। पहले तो हम लोगों ने देखा था कैश फ्लो के बेसिस पे कैसे वैल्यूएशन करेंगे, देन रिलेटिव वैल्यूएशन एंड देन नेट एसेट अप्रोच, राइट। तो कैश फ्लो के बेसिस पे फिर बहुत सारी चीज़ें थी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो था, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड था, राइट, ये सब हमने पढ़ा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अभी तक हम लोग नहीं पढ़े, डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कंप्लीट हो चुका है, राइट। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्योंकि आप लोग का जो स्टडी नोट 7 है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, उसमें भी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस एंड स्टडी नोट 6 के क्वेश्चन एक ही साथ में करेंगे। इसके लिए इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नाउ वी आर हियर दैट इज रिलेटिव वैल्यूएशन और मार्केट अप्रोच, राइट। तो हम लोग आज इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए रिलेटिव वैल्यूएशन या फिर इसका दूसरा नाम है मार्केट अप्रोच या फिर कंपेरेबल फर्म मेथड। इसमें क्या होता है, देखिए Relative valuation model is a business valuation method that compares a company's value to its competitor in the same industry. Okay, एक कंपनी का वैल्यू को कंपेयर करता है दूसरे कंपनी के साथ विद इन द सेम इंडस्ट्री। ओके, इट इज यूज टू वैल्यू ए कंपनी और फर्म बाय कंपेयरिंग देम टू अदर बिजनेस बेस्ड ऑन सर्टेन मैट्रिक्स। ओके, ये मेथड कब यूज होता है? ये मेथड यूज होता है एक कंपनी का वैल्यू निकालने के लिए या फिर एक फर्म का वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग देम टू अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करके हम एक कंपनी या फर्म का वैल्यू निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मैट्रिक्स। ओके, कुछ किससे हम कंपेयर करेंगे, कैसे हम दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मैट्रिक्स। ओके, एंड व्हाट कैन बी दैट मैट्रिक्स? दैट इज पीई रेशियो, कैश फ्लो, सेल्स एटसेट्रा। ओके, हम पीई रेशियो के बेसिस पे, कैश फ्लो के बेसिस पे या फिर सेल्स, दूसरे फर्म जो होगा उसका सेल्स, पीई रेशियो, देन कैश फ्लो टू मार्केट वैल्यू, जो भी ये सारे मैट्रिक्स को लेके हम लोग हमारे फर्म या कंपनी का वैल्यू निकालेंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज वैल्यूएशन मल्टीपल और मार्केट मल्टीपल। ओके, जिसके बेसिस पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे उसको वैल्यूएशन मल्टीपल और मार्केट मल्टीपल भी कहा जाता है। ओके, बट व्हाट इज द थिंग टू बी नोटेड डाउन इज सेम इंडस्ट्री होना चाहिए, सिमिलर एसेट होना चाहिए, सेम रिस्क एंड सेम ग्रोथ रेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोग एक कंपनी एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड। ओके, आपको एक्स लिमिटेड का वैल्यू नहीं पता, आपको एक्स लिमिटेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट आपको वाई लिमिटेड का वैल्यू पता है, तो आप एक्स लिमिटेड का वैल्यू वाई लिमिटेड के वैल्यू के बेसिस पे निकाल सकते हैं। वो बेसिस क्या क्या हो सकता है? दैट बेसिस कैन बी पी रेशियो, कैश फ्लो, सेल्स, ये सारे बेसिस पे आप एक्स लिमिटेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये दोनों कंपनी और दोनों फर्म सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करना चाहिए, इनका जो एसेट है वो सेम होना चाहिए, इनका लायबिलिटी सेम होना चाहिए, इनका रिस्क जो है वो रिस्क सेम होना चाहिए, आपका ग्रोथ सेम होना चाहिए। देन ओनली यू कैन कंपेयर योर फर्म विद अदर फर्म इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ योर फर्म। अंडरस्टूड? ओके, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था वैल्यूएशन अप्रोच, तभी भी मैंने आपको रिलेटिव वैल्यूएशन बताया था, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ओके, जिसका मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और एक कंपनी है वाई लिमिटेड जिसका हमको वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसका वैल्यू है आपका सपोज 50 करोड़, ठीक है। तो नाउ दिस इज एज्यूम कि सेम इंडस्ट्री से, सेम रिस्क, सेम एसेट, सेम लायबिलिटी, सेम ग्रोथ रेट। ओके, दैट इज एज्यूम्ड, तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। नाउ इसका आपको पैट दे दिया है एंड दिस पैट इज सपोज 2 करोड़। ओके, एंड आपको एक्स लिमिटेड का पैट पता है एंड एक्स लिमिटेड का पैट सपोज है 3 करोड़। ओके, तो अगर आप लोग सिंपल मैथ्स सोचेंगे, सिंपल मैथ्स से एक कंपनी है जो आपसे पूरा हर केस में सिमिलर है, आपका एसेट, ग्रोथ, इंडस्ट्री सब कुछ सेम है, उसका पैट 2 करोड़ है बट उसका वैल्यू कितना है? 50 करोड़, राइट। जब पैट 2 करोड़ है, वैल्यू कितना है? 50 करोड़। तो अगर पैट किसी का 1 करोड़ होगा, वैल्यू कितना होगा?
50/2 दैट इज 25, राइट। तो अगर किसी का वैल्यू 3 करोड़ है, ठीक है, तो वैल्यू कितना निकलेगा 25। किसी का पैड अगर 3 करोड़ है, उसका वैल्यू कितना निकलेगा 25 × 3 दैट इज 75 करोड़। तो इसका वैल्यू कितना होगा 75 करोड़। ये तो आ गया सिंपल मैथ्स, ठीक है। अब इसको देखो प्रोफेशनल में कैसे बोला जाता है। वैल्यू, दिस इज वैल्यू डिवाइडेड बाय जो भी आपका मैट्रिक्स था आपने उसको डिवाइड कर दिया, आपका यह 25, दिस इज नोन एज वैल्यूएशन मल्टीपल, ठीक है। ये 25 को हम लोग बोलेंगे वैल्यूएशन मल्टीपल। दैट मीन्स अगर आप अपने वैल्यू पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अपना फर्म का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल मैथ्स है। तो एक्स लिमिटेड का वैल्यू कितना होगा 75 करोड़। ओके, दिस इज नोन एज पीई रेशियो, राइट। देखो नॉर्मली पीई रेशियो क्या होता है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। अगर आप लोगों ने मेरा मर्जर एंड एक्विजिशन का वीडियो देखा है तो आपको ये सब में दिक्कत नहीं आएगी। अगर नंबर ऑफ शेयर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और नीचे, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर क्या आता है वैल्यू, और ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर करोगे तो क्या आएगा पैट, राइट। तो अगर फर्म का वैल्यू डिवाइडेड बाय अगर आप पैट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज नोन एज पीई रेशियो। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पीई रेशियो मल्टीपल। तो पीई रेशियो के बेसिस पे अगर आप लोग निकालोगे, आपका वैल्यूएशन मल्टीपल निकला 25 एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया 3 पे, तो आप लोग आ गया 75। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड, राइट। समझ में आया। नाउ अगर आपको बोलता और एक कंपनी है जेड लिमिटेड, ओके, वाई लिमिटेड तो था जिसका वैल्यू एंड पैट आपको दिया है, और एक कंपनी है जेड लिमिटेड जिसका वैल्यू है 80 करोड़ एंड जिसका पैट है सपोज 4 करोड़। ओके, अब बोला कि देखिए आपका कंपनी है एक्स लिमिटेड, सेम इंडस्ट्री में दो और कंपनी है वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड जिसका हमको वैल्यू पता है, ठीक है। वाई का वैल्यू है 50, पैट है 2 करोड़, जेड का वैल्यू है 80, पैट है 4 करोड़, ठीक है। इस केस में आप कैसे निकालेंगे, इसका तो मल्टीपल निकल गया 25, इसका मल्टीपल निकालिए, दैट इज वैल्यू डिवाइडेड बाय पैट, राइट, पी रेशियो। सो दिस इज 20, इसका वैल्यूएशन मल्टीपल कितना निकला 20। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम पैट में इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 20। जब दो कंपनी का डेटा दिया हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एवरेज ले लेंगे, 25 + 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 22.5, राइट। तो हम लोग इसका एवरेज ले लेंगे इंटू 22.5, सो दिस वुड बी 67.5 करोड़। समझ में आया। अगर आपको एक कंपनी का डेटा दिया है तो आप लोगों ने उसी कंपनी के बेसिस पे कर दिया। अगर 2 कंपनी देंगे, 3 कंपनी देंगे, अगर इंडस्ट्री में और बहुत सारे फॉर्म है जिसका वैल्यू आपको पता है तो आप उन सबका एवरेज ले लो एंड जो मल्टीपल निकलेगा आप उसको देन मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड क्या है, ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, बुक एग्जाम्पल में आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 13 पढ़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 13, ट्रू वैल्यू लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, वो इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेज करना चाहता है फॉर द फर्स्ट टाइम। However, the management of the company is not sure about the value of the company and therefore they attempted to study similar companies in the same line which are comparable to true value in most of the aspects. Okay, from the following information you are required to compute the value of True Value Limited using the comparable form approach, that is relative valuation approach आपको यूज करना है। ओके, देखो यहाँ कंपनी का नेम दिया है ट्रू वैल्यू, ज्वेल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू। आपको ट्रू वैल्यू का तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। आपको 3 और कंपनी का डेटा आपको दिया है, राइट, 3 और कंपनी का डेटा आपको दिया गया है, तो आप तीनों का एवरेज लेके करेंगे। सिंपल चीज़ है, आपको सेल्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, बुक वैल्यू दिया है एंड मार्केट वैल्यू दिया है। ये तीनों कंपनी जो कंपेरेबल फॉर्म है उनका मार्केट वैल्यू आपको पता है, राइट। TVL feels that 50% weightage should be given to earnings in the valuation process. Sales and book value may be given equal weightage. ओके, देखो आपको ट्रू वैल्यू का सेल्स पता है, पैट पता है, बुक वैल्यू पता है, मार्केट वैल्यू नहीं पता, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना है, मार्केट वैल्यू आपको नहीं पता। बाकी सारे कंपनीज जो उसके कंपेरेबल हैं उसका आपको मार्केट वैल्यू पता है एंड आपको उसका सेल्स भी पता है, पैट भी पता है, बुक वैल्यू पता है, जिसका डेटा हमको हमारे पास ट्रू वैल्यू लिमिटेड का है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स कैसे निकलेगा, देखिए ज्वेल वैल्यू लिमिटेड हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए जिसका सेल 190 है उसका वैल्यू 230 है, तो जिसका सेल 250 होगा उसका वैल्यू कितना
अगर एक कंपनी होता तो ऐसे निकालते, बट क्योंकि ये 3 कंपनी है तो हम लोग देखेंगे जिसका सेल 190 है उसका वैल्यू इतना है, जिसका सेल 210 है उसका वैल्यू इतना है, जिसका सेल 270 है उसका वैल्यू इतना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये तीनों का एवरेज लेकर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, राइट। देन बोला पैट को भी हम लोग ऐसे मल्टीपल निकालेंगे, P/E मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया। वैसे ही बुक वैल्यू को लेकर हम लोग देखेंगे, जिसका बुक वैल्यू 96 है उसका मार्केट वैल्यू इतना है, जिसका बुक वैल्यू 1 रुपया होगा उसका मार्केट वैल्यू कितना होगा, 230 डिवाइडेड बाय 96, देन ये 290 बाई 110, देन ये 440 बाई 128, राइट। ऐसे करके हम लोग निकालेंगे, ओके। उसका एवरेज निकालते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपको क्या दिया है, ज्वेल वैल्यू लिमिटेड का दिया है, रियल वैल्यू लिमिटेड का दिया है एंड यूनिक वैल्यू लिमिटेड का दिया है, राइट। इसमें डेटा क्या क्या दिया है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट का रिलेटेड दिया है, बुक वैल्यू रिलेटेड दिया है, ठीक है। मार्केट वैल्यू दिया है 230, ज्वेल वैल्यू का मार्केट वैल्यू कितना है 230, सेल्स कितना है 190, राइट। तो इसका रेशियो कैसा आएगा, 230 डिवाइडेड बाय 190, क्यों, जिसका सेल 190 है, ओके देखो जिसका सेल 190 है उसका वैल्यू कितना है 230, जिसका सेल 1 रुपया होगा उसका वैल्यू कितना होगा 230 डिवाइडेड बाय 190, तो हमें 1 रुपया के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। देन क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे होगा, 230 डिवाइडेड बाय 30, देन 230 डिवाइडेड बाय 96, राइट। वैसे इसका देखिए, इसका मार्केट वैल्यू कितना है 290 डिवाइडेड बाय 210, दिस इज 290 डिवाइडेड बाय 44, दिस इज 290 डिवाइडेड बाय 110, दिस इज 290 सॉरी दिस इज 440 डिवाइडेड बाय 270, this is 440 divided by 50 and this is 440 divided by 128, राइट। ये सारे वैल्यू आप निकाल लीजिए, 230 डिवाइडेड बाय 190, दिस इज 1.21 इज इक्वल टू 1.21, ओके। दिस इज 7.67, आपके बुक में जो भी दिया है, ओके। 2.4, दिस इज 1.38, दिस इज 6.59, दिस इज 2.64, this is 1.63, this is 8.8, this is 3.44, ओके। नाउ अभी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, अगर एक कंपनी का होता तो हम लोग जो भी TVL लिमिटेड का है हम लोग 1.21 मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते, बट इसका मीनिंग क्या बोला, नहीं ज्वेल वैल्यू के हिसाब से 1.21 मल्टीप्लाई होना चाहिए, RVL के हिसाब से 1.38 मल्टीपल होना चाहिए, UVL के हिसाब से 1.63 मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल हम लोग कितना लेंगे, ठीक है भाई, अगर 3 कंपनी है तीनों का अलग अलग है तो आप लोग तीनों का एवरेज ले लीजिए, ओके। सिंपल चीज़ वो बोल रहा है, तो क्या करेंगे 1.21 प्लस 1.38 प्लस 1.63 डिवाइडेड बाय 3, हम लोग इसका एवरेज ले लेंगे एंड दिस एवरेज बिकम्स 1.41, ठीक है। वैसे ये तीनों का एवरेज ले लो, तीनों का एवरेज आएगा 7.69 एंड उसके नीचे का एवरेज कितना दिया है बुक में, 2.4 प्लस 2.64 प्लस 3.44 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 2.83, ठीक ही था, ओके 2.83, राइट। ये आपको मल्टीपल मिल गया, ठीक है। नाउ अभी आपको क्या दिया है, ट्रू वैल्यू लिमिटेड का आपको सेल्स पता है, राइट, आपको पैट पता है एंड क्या पता है, बुक वैल्यू पता है। सेल्स कितना है, सेल्स है 250, पैट कितना है 40, बुक वैल्यू कितना है 100, हमको वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहाँ पे सेल्स को हम सेल्स के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.41, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7.69 इंटू 2.83, राइट। तीनों को ऐड कर देंगे, बट लास्ट में आपको एक लाइन बोला, TVL फील्स दैट 50% वेटेज शुड बी गिवन टू अर्निंग्स, अर्निंग्स को हम लोग कितना वेट देंगे 50%, ठीक है। इन द वैल्यूएशन प्रोसेस सेल्स एंड बुक वैल्यू मे बी गिवन इक्वल वेटेज, सेल्स एंड बुक वैल्यू को इक्वल वेटेज दो, अगर 50% ये गया तो दोनों मिल के 50%, तो ये जाएगा आपका 25% एंड ये जाएगा आपका 25%, ओके। तीनों को ऐड कर दीजिए, कैसा आएगा देखिए, 250 इंटू 1.41 इंटू 0.25 इक्वल टू m प्लस 40 इंटू 7.69 इंटू 0.5 इक्वल टू m प्लस 100 into 2.83 into 0.25 equal to m plus MRC, and this becomes 312.675, right, 312.675, this is the value of TVL limited।
ईजी है गाइस, समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके कंपनी के जो भी डेटा दी गई है वो सिमिलर डेटा जो दूसरे कंपनी की दी गई है उसको उसके मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर कर लो। जो रेशियो आएगा उस रेशियो को आपको अपने उस मल्टीपल में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा बात है। अगर एक से ज़्यादा कंपनी का दी गई है तो उनका एवरेज ले लो, और ये क्वेश्चन में आपको वेटेज दे दिया कि आप पर्टिकुलर किसको कितना वेट दोगे तो आप उतना वेट देके मल्टीप्लाई कर दियो। ओके, सिंपल मैथ्स है। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो ऑन रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होगा, इसको एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।